हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे ब्लैक बुक से मोस्ट रिपीटेड 100 सिनोनिम वर्ड्स। वर्ड है इरोनस। इरोनस का मतलब क्या होता है? इरोनस का अगर मतलब देखें तो इरोनस का मतलब होता है किसी चीज़ की गलती होना या फिर गलत होना इरोनस कहलाता है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉल्स, इनवैलिड होना, रॉन्ग होना, इनएक्यूरेट होना और मिस्टेकन। साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में वर्ड्स दिए गए हैं जिसका हिंदी में मतलब दिया गया है, तो आप यहाँ से इजीली इसको रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इरोनस के हो रहेंगे फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग, इनएक्यूरेट एंड मिस्टेकन। सारे इरोनस के सिनोनिम हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है किसी चीज़ का विशाल होना, यानी कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होना। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे ह्यूज होना, इनॉर्मस होना, गिगांटिक होना। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ह्यूज, इनॉर्मस और गिगांटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा या फिर विशालकाय होना। नेक्स्ट है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को मिटा देना, इरेज कर देना कहलाता है ऑब्लिटरेट। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे एनिहिलेट करना, कोई चीज़ को नष्ट करना एनिहिलेट कहलाता है। एबोलिश करना, इरेज करना, डिमोलिश करना एंड एरिडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना। पाँचों छः वर्ड इंपॉर्टेंट है। बार बार आप रिपीट करके रिवीजन करोगे तो आपको इजीली ये वर्ड याद हो जाएंगे। एनिहिलेट करना, एबोलिश करना, इरेज करना, डिमोलिश करना, इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना। सारे का वर्ड मिटाना, हटाना या फिर ध्वस्त करना, नष्ट करना आप देख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड करते हैं रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ की निंदा करना। रिप्रोच कहलाता है निंदा करना किसी चीज़ की। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे बेरेट करना, एडमोनिश किसी को फटकारना या फिर चेतावनी देना, रिव्यू करना किसी को डांटना, डिसअप्रूव करना अस्वीकार करना और डिसग्रेस। डिसग्रेस बोलते हैं कलंक को, डिसग्रेस करना। तो ध्यान रखना है रिप्रोच के रहेंगे निंदा करना, बेरेट, एडमोनिश, रिव्यूक, डिसअप्रूव और डिसग्रेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हर्डल। हर्डल का मतलब होता है किसी चीज़ की बाधा होना, ऑब्स्टिकल होना, उसको बोलते हैं हर्डल। तो बेसिकली हर्डल के सिनोनिम हो जाएंगे यानी कि ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल हो जाएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। इम्पेडिमेंट हो जाएगा, इम्पेडिमेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हर्डल के हो जाएंगे ऑब्स्टिकल एंड इम्पीडमेंट। नेक्स्ट है पोइग्नेंट। पोइग्नेंट होता है यानी कि किसी चीज़ की मार्मिकता होना, यानी कि कोई चीज़ इमोशनल है, कोई चीज़ सैड है, उदास है। टचिंग यानी कि जो हर टचिंग होता है, छू लेने वाला होता है। वेरी पेनफुल यानी कि डिस्टर्बिंग यानी कि परेशान करने वाला है। तो पोइग्नेंट की हो रहेंगी मार्मिक या फिर भावनात्मक रूप से करना। नेक्स्ट है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है यानी कि बदला लेना या फिर जवाबी कार्रवाई के रूप में कोई चीज़ करना। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे इवेंज यानी कि बदला लेना, रिएक्ट एंड रेसिप्रोकेट, जिसमें इवेंट तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है एंड रेसिप्रोकेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है यानी कि तत्काल प्रभाव से कोई काम होना, यानी कि स्वाभाविक होना, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे इम्पल्सिव होना यानी कि आवेगशील है, इंस्टिक्टिव है, सहज रूप से होता है, जो बिना किसी अनप्लान के होता है, अनप्लैंड है एंड एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्सटेम्पोर मतलब होता है कोई काम बिना तैयारी के करना कहलाता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है वेनिरेट। वेनिरेट होता है किसी चीज़ का सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना कहलाता है वेनिरेट। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे रिवेयर एंड रेस्पेक्ट। दोनों का मतलब ये होता है इज्जत देना एंड सम्मान करना कहलाता है वेनिरेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ का भटकना। वेंडर कहलाता है किसी चीज़ का भटकना कहलाता है वेंडर। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे रोम एंड डेविएट। रोम एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है रोम एंड डेविएट। नेक्स्ट है यर्न। अर्न होता है यानी कि तीव्र इच्छा के साथ होना, यानी किसी चीज़ की लालसा होना, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड क्रेव इसके सिनोनिम हो रहेंगे। नेक्स्ट है अचीव। अचीव का मतलब होता है कोई चीज़ का हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना कहलाता है अचीव, यानी कि अकम्प्लिश एंड सक्सीड, सफल होना या फिर किसी काम को पूरा करना कहलाता है अकम्प्लिश। नेक्स्ट है एली। एली का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को शांत करना कहलाता है एली। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे यानी कि रिलीव, राहत देना किसी चीज़ से, एंड अस्वेज यानी कि शांत करना। तो एली होता है शांत करना एंड इसके सिनोनिम हो रहेंगे रिलीव एंड अस्वेज।
नेक्स्ट है एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध होना, क्रोधित होना कहलाता है एंगर। तो इसके सुनम हो रहेंगे यानी कि डिसप्लेजर यानी कि असंतोष है, कंटेंटमेंट नहीं है, संतुष्टि नहीं है, फ्यूरी है, क्रोध है, इनरेग। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, डिसप्लेजर, फ्यूरी एंड इनरेग। नेक्स्ट है एंग्विश। वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ की दुख या पीड़ा होना कहलाता है एंग्विश। और इसके सिनोनिम हो रहेंगे एगोनी पीड़ा है, एक है हेडेक दर्द होना, सिर में दर्द। तो एक उनके पीछे लगाते हैं जिसमें दर्द होता है यानी कि हेडेक। हेडेक मतलब सिर में दर्द होना, तो एक मतलब होता है दर्द। सौरो दुखी होना, पेन होना, दुख होना। तो एंग्विश का आपके बेसिकली इसमें एक मतलब दर्द होना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सौरो भी काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब होता है यानी कि प्रतिष्ठित है, यानी कि आकर्षण है कोई चीज़। तो इसको बोलेंगे मेजेस्टिक, डिग्निफाइड एंड एमिनेंट। एमिनेंट बेसिकली मतलब होता है प्रसिद्ध होना, यानी कि किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होना, उसको बोलते हैं एमिनेंट। नेक्स्ट है चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है किसी चीज़ की चुनौती लेना, यानी कि ऑब्जेक्शन है किसी चीज़ का, ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन है, डेयर है चुनौती है, और कन्फ्रंट होता है सामना करना किसी चीज़ का। तो चैलेंज के आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्शन, क्वेश्चन, डेयर एंड कन्फ्रंट। नेक्स्ट है डिसेप्टिव। डिसेप्ट करना किसी को कहलाता है, यानी कि किसी के साथ छल करना, कपट करना कहलाता है डिसेप्टिव। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे अर्थात चीट करना किसी को, मिसलीड करना, भ्रम भ्रम में किसी को डालना, मिसलीड करना, चीट करना। नेक्स्ट है डिराइड। डिराइड होता है मतलब किसी के साथ मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, डिराइड अर्थात मोक और रिडिकल एंड डिसडेन, किसी का तिरस्कारपूर्ण करना, रिडिकल किसी का उपहास करना, मोक मजाक उड़ाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है अर्थात किसी चीज़ को भंग करना। डिसरप्ट होता है भंग करना, अर्थात ब्रेक करना, कोई चीज़ रूल ब्रेक करना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। एंड ब्रीच। ब्रीच का मतलब काफ़ी बार पूछा गया है, ब्रेच होता है उल्लंघन करना, एंड ब्रेक तोड़ना, किसी चीज़ को डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का साधारण ना होकर असाधारण होना कहलाता है डिस्टिंग्विश्ड। तो एक्लेम हो जाएगा इसका सिनोनिम, अक्लेम प्रशंसित है, ऑनर्ड है एंड डिग्निफाइड है, स्टीम्ड है प्रतिष्ठित है। तो ध्यान रखना है डिस्टिंग्विश्ड का हो जाएगा अक्लेम्ड, ऑनर्ड एंड डिग्निफाइड एंड स्टीम। नेक्स्ट है इम्बेजल। इम्बेजल का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का गलत दुरुपयोग करना या फिर गबन करना कहलाता है इम्बेजल। इसके हो रहेंगे मिस एप्रोप्रिएट एंड एब्स्ट्रैक्ट, इसके सिनोनिम हो रहेंगे। नेक्स्ट है फेन। फेन कहलाता है यानी कि दिखावा करना। फेन कहलाता है दिखावा करना, यानी कि प्रिटेंड करना, कोई चीज़ का नाटक करना, दिखावटीपन दिखाना। नेक्स्ट है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड कहलाता है यानी कि साहस करना। फोर्टिट्यूड कहलाता है साहस करना, अर्थात ब्रेवरी करना, ग्रिट दृढ़ता है, एंड फॉरबियरेंस है धैर्यता के साथ कोई काम करना कहलाता है फॉरबियरेंस। तो आपको इसमें ध्यान रखना है ग्रिट इंपॉर्टेंट है, ग्रिट एंड फॉरबियरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक होता है यानी कि उत्तेजित, फ्रेंटिक बोलते हैं उत्तेजित को, अर्थात वॉयलेंट है, एजिटेट है एंड पैनिक स्ट्रक है। पैनिक स्ट्रक है यानी कि आतंकित है। एजिटेट, वॉयलेंट एंड पैनिक स्ट्रक हो रहेंगे फ्रेंटिक के सिनोनिम। नेक्स्ट है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है यानी कि क्रोधित होना, गुस्से होना। फ्यूरी होता है क्रोध में, यानी कि एंगर है किसी चीज़ से। रेग, रेग कहलाता है रोष प्रकट करना, गुस्सा होना। नेक्स्ट है हुडविंक। हुडविंक कहलाता है यानी कि आंखों में धूल झोंकना कहलाता है हुडविंक, यानी कि किसी को डिसीव करना, धोखा करना, चीट करना, डिफ्रॉड करना, धोखा देना। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट कहलाता है नकल करना। तो इसके सिनोनिम हो रहेंगे कॉपी करना किसी को, एप करना एंड मिमिक करना किसी को। तो कॉपी एंड मिमिक तो आपको याद रहेंगे, इसमें आपको याद करना है एप। एप होता है किसी का अनुकरण करना या फिर सेम उसी की तरह नकल करना कहलाता है एप। नेक्स्ट है इम्पेटस। इम्पेटस कहलाता है यानी कि प्रेरणा, यानी कि इंकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है, इंसाइटमेंट है, उकसावा है, ड्राइविंग एनर्जी है, स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ को उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना। तो इम्पेटस हो जाएगा प्रेरणा के साथ कोई काम करना, इंकरेजमेंट है, इंसाइटमेंट है, स्टिमुलेट है। नेक्स्ट है जेलस। जेलस होता है यानी कि किसी चीज़ के प्रति ईर्ष्या दिखाना कहलाता है जेलस। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे, सिनोनिम हो रहेंगे एनविड। एनवी होती है यानी कि ईर्ष्या, शत्रुता, एनवियस ईर्ष्यालु। तो आपको ध्यान रखना है जेलस के हो रहेंगे एनविड एंड एनवियस।
नेक्स्ट है लूरिड। लूरिड बोलते हैं यानी कि भड़कीला होना, लूरिड कहलाता है भड़कीला। एंड इसके सिनोनिम हो रहेंगे ओवर ब्राइट यानी कि अत्यधिक चमकीला होना, शॉकिंग है कोई चीज़, एंड वॉयलेंट है कोई चीज़। नेक्स्ट है लग्जीरेंट। लग्जीरेंट कहलाता है यानी कि प्रचुर है, यानी कि अबंडेंट है किसी चीज़ की, प्रचुरता है, लश है, हरा भरा है, एंड फ्लोरिश है, फलना फूलना है। तो लग्जूरियंट क्यों रहेंगे, अबंडेंट, लश एंड फ्लोरिश। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है यानी कि किसी चीज़ पर दायित्व होना, ऑब्लिगेशन है, कमिटमेंट है, ड्यूटी है, मोरल वाइंडिंग है, यानी कि नैतिक बंधन कहलाते हैं, ऑब्लिगेशन के सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट है ओनस। ओनस कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का भार होना, ओनस कहलाता है। एंड इसके सिनोनिम बनेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होना, एंड वर्डन। वर्डन बोलते हैं बोझ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेस्टर। पेस्टर कहते हैं यानी कि किसी चीज़ को सताना, पेस्टर कहलाता है सताना, यानी कि किसी को अनोय करना, परेशान करना, एंड बोदर करना। बोदर करना, परेशान करना, कष्ट में डालना। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल होता है यानी कि विश्वसनीय है, भरोसे लायक है, उसको बोलते हैं रिलायबल। तो इसके सिनोनिम रहेंगे ट्रस्टेड है, डिपेंडेबल है, एंड स्टेबल है। तो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टेड है, डिपेंडेबल है, एंड स्टेबल है। स्टेबल होता है स्थिर होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट है सैंक्शन। सैंक्शन होता है यानी कि किसी चीज़ का अप्रूवल मिलना या फिर अनुमति मिलना कहलाता है सैंक्शन, यानी कि अप्रूवल है, परमिट होना, और परमिशन, तीनों का मतलब होता है अनुमति या फिर स्वीकृति। नेक्स्ट है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल होता है टहलना, स्ट्रॉल कहलाता है टहलना, यानी कि वॉक। शॉन्टर यानी कि आराम से चलना। रोम होता है घूमना, रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया रोम। कैसे याद करोगे, रोम में आप इधर उधर घूमते हुए पढ़ते रहते हो, तो रोम कहलाएगा घूमना। नेक्स्ट है साइकोपेंट। साइकोपेंट बोलते हैं यानी कि चापलूस को, चापलूस को, यानी कि फ्लैटर है एंड अडल्टर है, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। साइकोपेंट, फ्लैटर एंड अडल्टर का मतलब होता है चापलूस या होना या फिर प्रशंसक होना कहलाता है साइकोपेंट। नेक्स्ट है टेपिड। टेपिड बोलते हैं गुनगुनी को, टेपिड बोलते हैं गुनगुना, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, गुनगुना पानी होना, यानी कि वार्म है, डल है, नीरस है, एंड ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुना होना। नेक्स्ट है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड बोलते हैं पार करना, किसी चीज़ को पार करना, यानी कि इक्लिप्स यानी कि ग्रहण या फिर निस्तेज कर देना, क्रॉस या फिर सरपास कर देना, पीछे छोड़ना कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं ट्रांसेंड के सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट है वेनिरेबल। वेनिरेबल होता है पूजनीय है, यानी कि स्टीम्ड है, एंड सेलिब्रेटेड है, प्रसिद्ध है, रेस्पेक्टेबल है, आदरणीय है। तो वेनिरेबल को रहेंगे स्टीम्ड, सेलिब्रेट एंड रेस्पेक्टेबल। नेक्स्ट है अक्यूर। अक्यूर होता है किसी चीज़ को जमा करना, इकट्ठा करना, यानी कि अक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना, एंड गैदर करना, इकट्ठा करना, अक्यूर के सिनोनिम है। नेक्स्ट है एडवर्स। और एडवर्स बोलते हैं किसी चीज़ के विपरीत होना, यानी कि एडवर्स है तो इसके सिनोनिम बनेंगे अनफेवरेबल है, यानी कि प्रतिकूल है, एंड नेगेटिव है, नकारात्मक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एमिटी। एमिटी बोलते हैं भाईचारे को, क्या बोलेंगे, भाईचारे को, तो इसके सिनोनिम बनेंगे गुडविल एंड फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है आर्टफुल। आर्टफुल होता है चालाक, और चालाक क्यों रहेंगे, कनिंग है कोई चीज़, और क्राफ्टी है, तो आर्टफुल के सिनोनिम रहेंगे कनिंग एंड क्राफ्टी। नेक्स्ट है वेनिश। वेनिश होता है निकाल देना, अर्थात एक्सपेल करना या फिर एग्जाइल करना, निर्वासन करना कहलाता है एग्जाइल। नेक्स्ट है बेसफुल। बेसफुल होता है शर्मिला है, शाय है, एंड इंट्रोवर्टेड है। इंट्रोवर्ट होता है यानी कि जो दूसरों के सामने बोले में असहज महसूस करता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ की समझ होना, समझना, अंडरस्टैंड करना, एसिमिलेट करना, एंड ग्रेस्प, किसी चीज़ को ग्रेस्प करना, पकड़ना, यानी कि किसी चीज़ की समझ होना, उसको बोलते हैं ग्रेस्प। तो कॉम्प्रीहेंड क्यों रहेंगे अंडरस्टैंड, एसिमिलेट एंड ग्रेस्प। नेक्स्ट है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकार करना, कंसीड कहलाता है स्वीकार करना, अर्थात अफर्म करना, पुष्टि करना, तो कंसीड को रहेंगे अनुमति देना, अफर्म, स्वीकार करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसीक्वेंस। कंसीक्वेंस होता है यानी कि किसी चीज़ का परिणाम या फिर रिजल्ट, तो उसको बोलते हैं कंसीक्वेंसेज, यानी कि किसी चीज़ का आउटकम निकलना या फिर रिजल्ट निकलना कहलाता है, कंसीक्वेंसेज के सिनोनिम है। नेक्स्ट है क्रेवन। क्रेवन कहलाता है यानी कि किसी चीज़ को डरपोक होना, क्रेवन कहलाता है डरपोक होना, यानी कि कावर्डी यानी कि कायर होना। नेक्स्ट है डियरिंग। डियरिंग के सिनोनिम रहेंगे करेजियस है एंड फियरलेस है, यानी कि वीर है और निडर है। नेक्स्ट है डेडली। डेडली होता है जानलेवा, यानी कि फैटल है एंड लीथल है, तो डेडली के फैटल एंड लीथल सिनोनिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
डेडिकेट होता है समर्पित करना, अर्थात डिवोटेड है एंड कमिटेड है, प्रतिबद्धता है। तो डेडिकेट को रहेंगे डिवोट एंड कमिट। नेक्स्ट है डिफरेंस होता है यानी कि किसी का आदर करना, अर्थात रेस्पेक्ट करना एंड ओबीसेंस करना, अभिवादन करना। नेक्स्ट है डिटोरिएट कहलाता है यानी कि कोई चीज़ खराब कर देना, यानी कि वर्षन बिगाड़ देना। डिलापिटेट कहलाता है यानी कि टूटा फूटा एंड रेट्रोगेशन कहलाता है किसी चीज़ का पतन होना। नेक्स्ट है डिटरमाइंड कहलाता है यानी कि निर्धारित करना कोई चीज़, अर्थात रिजॉल्व है, संकल्पित है, रेजुलेट है एंड दृढ़ संचयी है एंड डिसीजिव है, सोचा समझा गया है। तो डिटरमाइंड क्यों रहेंगे रिजॉल्व, रेजुल्यूट और डिसीजिव। नेक्स्ट है डिमिन्यूटिव होता है यानी कि छोटा होना, यानी कि पेटाइट होना, मिनिएचर होना एंड स्मॉल होना। इसका मतलब होता है यानी कि बहुत ही लघु होना, छोटा होना। नेक्स्ट है डिस्कर्न कहलाता है यानी कि पहचानना, डिस्क्रिमिनेट करना, परसीव करना, डिटरमाइन करना, अर्थात निर्धारित करना। इसके सिनोनिम रहेंगे डिस्कर्न के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी होता है यानी कि असमानता, अर्थात डिफरेंस, डाइवर्सिटी एंड इन इक्वलिटी यानी कि असमानता। तो आपको ध्यान रखना है डिस्पैरिटी रहेंगी डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी एंड इन इक्वलिटी। नेक्स्ट है ड्रैग का मतलब होता है कोई चीज़ खींचना यानी कि पुल करना। नेक्स्ट है अर्न होता है कमाना, यानी कि कोई चीज़ को अचीव करना, रिसीव करना एंड गेन करना कहलाता है अर्न। नेक्स्ट है इमिट होता है उत्सर्जन करना, यानी कि डिस्चार्ज करना, निर्वहन करना, रिलीज करना, किसी चीज़ को छोड़ना कहलाता है रिलीज। नेक्स्ट है इनगल्फ होता है यानी कि निगल जाना, अर्थात एनवलप। काफ़ी बार पूछा गया है एनवलप का मतलब, इनगल्फ का ध्यान रखना है, सुनना होता है एनवलप। इन अनडेट होता है डुबाना। नेक्स्ट है इंथ्रॉल होता है यानी कि मंत्रमुग्ध कर देना, यानी कि मोहित कर देना, मैस्मराइज कर देना। इंचेंट यानी कि मंत्रमुग्ध करना एंड कैप्टिवेट। तो तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, मैस्मराइज, इंचेंट एंड कैप्टिवेट। नेक्स्ट है स्ट्रेंज होता है अलग करना, यानी कि एंगर क्रोधित करना, सेपरेट करना, एलिनेट करना, दूर कर देना कहलाता है एलिनेट। नेक्स्ट है इवेंचुअली होता है यानी कि आखिरकार। तो इसके सिनोनिम रहेंगे फाइनली एंड अल्टीमेटली। तो इवेंचुअली को रहेंगे आखिरकार, फाइनली एंड अल्टीमेटली। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट करना, पालन करना, यानी कि इम्प्लीमेंट करना एंड अकम्प्लिश करना कहलाता है एग्जीक्यूट करना, पूरा करना या फिर लागू करना। नेक्स्ट है एग्जैम्प्ट कहलाता है छूट देना, यानी कि इम्यून, प्रतिरक्षित करना, एक्सक्लूड, बाहर करना। नेक्स्ट है फेसाइल होता है यानी कि किसी चीज़ का सरलतम रूप होना, यानी कि फेशियल हो जाएगा यानी कि सरल होना, यानी कि ओवर सिंप्लीफाई, अति सरलीकृत करना। शैलो उथला हुआ है, डीप नहीं है, सुपरफिशियल है। नेक्स्ट है फैसिनेट होता है मंत्रमुग्ध करना, यानी कि कैप्टिवेटिव है। इंटाइज है मोहित करना है, चार्म है आकर्षण है। नेक्स्ट है फेटल कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का घातक होना, यानी कि डेडली है एंड डिजास्ट्रस है, विनाशकारी है। नेक्स्ट है फिलेव वेरगेस्टेड यानी होता है यानी कि चकित कर देना, यानी कि डम्ब फाउंडेड कर देना, स्तब्ध कर देना, एस्टोनिश कर देना, चकित कर देना, सरप्राइज कर देना। तो फिलेव वेरगेस्टेड क्या हो जाएगा, डम्ब, फाउंडेड एंड एस्टोनिश एंड सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है गैरनेस होता है सजावट करना, यानी कि अडोर्न एंड एम्बेलिश करना। नेक्स्ट है जेंड्रिक होता है यानी कि सार्वभौमिक। जेंड्रिक का मतलब होता है यानी कि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है एंड जनरल है एंड ब्रॉड है, व्यापक है। नेक्स्ट है गिलिब बोलते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, अर्थात आर्टफुल है, कनिंग है, ईजी है। तो गिलिब बोलते हैं किसी को चिकनी चुपड़ी बातें करना, सरल बातें करना। नेक्स्ट है हेरोल्ड बोलते हैं यानी कि दूत को, यानी कि मैसेंजर है कोई, अनाउंस करना, घोषणा करना कहलाता है अनाउंस। नेक्स्ट है हमड्रम का मतलब होता है नीरस, यानी कि मोनोटोमस है, एकरस है, बोरिंग है, उबाऊ है, मंडेन है, साधारण है। नेक्स्ट है इमर्ज होता है डूबना, यानी कि सबमर्ज, जलमग्न होना, इन्वॉल्व, शामिल करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पीडमेंट होता है यानी कि बाधा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध करना, हर्डल, बाधा पैदा करना, रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है इनकॉग्निटो होता है यानी कि गुमनाम है कोई चीज़, यानी कि अनोनमस है, अज्ञात है, सीक्रेटली है यानी कि गुप्त रूप से है, एंड कंसील्ड है, छिपा हुआ है।
नेक्स्ट है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट होता है यानी कि आवश्यक या फिर ऊपर से पद धारण करना, यानी कि रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, ऑक्यूपेंट है, अधिकारी है किसी के ऊपर, प्रेजेंट है, उपस्थित है। नेक्स्ट है इन्यूंडो। इन्यूंडो कहलाता है यानी कि इशारा करना, यानी कि इम्प्लीकेशन करना, संकेत देना, इनडायरेक्ट रेफरेंस करना और हिंट देना। नेक्स्ट है इंसेन। इंसेन बोलते हैं पागलपन को, यानी कि क्रेजी है एंड मैड है। नेक्स्ट है इंट्रीग्विंग। इंट्रीग्विंग कहलाता है यानी कि दिलचस्पी देना, यानी कि ग्रिस्पिंग, ग्रिपिंग यानी कि पकड़ में आने वाला, एंड इंटरेस्टिंग यानी कि रुचिकर है। जंक बोलते हैं कबाड़ को, यानी कि वेस्ट एंड डिस्कार्ड कर देना, कोई चीज़ त्याग देना। स्क्रैप होता है रद्दी। नेक्स्ट है जुवेनाइल होता है किशोर, यानी कि चाइल्डिश है एंड यूथफुल है एंड यंग है। चाइल्डिश के हो जाएंगे प्रोनम जुवेनाइल, यूथफुल एंड यंग। नेक्स्ट है ल्यूर। ल्यूर होता है आकर्षण करना, यानी कि अट्रैक्ट करना किसी को। नेक्स्ट है मंडेट। मंडेट का मतलब होता है आदेश या फिर ऑफिशियल ऑर्डर या फिर कमांड, आज्ञा देना, इंजंक्शन, इंजंक्शन यानी कि आदेश देना। नेक्स्ट है निन कॉम्पूप। निन कॉम्पूप कहलाता है यानी कि मूर्ख, फुलिश एंड फूल। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रीपेरस, यानी कि कोलाहलपूर्ण, ऑब्स्ट्रीपेरस, नोजी है, अनरूली है, अनियंत्रित है एंड डिसरप्टिव है। नेक्स्ट है ओडियस। ओडियस होता है यानी कि घृणित होना, यानी कि हेटफुल, रिपल्सिव है, घिनौना है, एंड रिपग्नेंट है, प्रतिकूल है। नेक्स्ट है पल्पेबल होता है यानी कि किसी चीज़ का स्पष्ट होना, यानी कि डिटेक्टेबल है, पता लगाने योग्य और ऑब्वियस है। नेक्स्ट है प्लीजेंट होता है यानी कि सुखद, अम्यूजिंग है, मनोरंजन है एंड रिफ्रेशिंग है, ताजगी भरा है एंड डिलाइटफुल है, आनंददायक है। नेक्स्ट हमारे वर्ड रहेंगे पोंडर। कहलाता है चिंतन करना, अर्थात मेडिटेट करना। कंटेम्प्लेट यानी कि विचार करना, थिंक सोचना। नेक्स्ट है प्रीसम्प्ट्यूज, यानी कि दृढ़तापूर्वक, अर्थात एरोगेंट है, घमंडी है, बोल्ड है, साहसी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, अति आत्मविश्वासी है। तो प्रीसम्प्ट्यूज का हो रहेगा एरोगेंट, बोल्ड, ओवर कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है क्वेंड्री। क्वेंड्री बोलते हैं दुविधा को, अर्थात डिलेमा में है, और इम्पास है, गतिरोध है। नेक्स्ट है क्विंटेस्टेनियल, यानी कि सर्वोत्कृष्ट, यानी कि आदर्श रूप में, टिपिकल है, विशिष्ट है और एग्जाम्पलरी है, यानी कि आदर्श है। नेक्स्ट है रैम्पेंट, यानी कि अनियंत्रित होना, अर्थात एक्सेसिव होना किसी चीज़ का, एंड रिग्नेंट होना और यूनिवर्सल होना। रैम्पेंट के सुनम बनेंगे। तो इस तरह हमारे टॉप 100 जो सुनम थे वो कंप्लीट होते हैं।